नए घर का गृह प्रवेश करें, बच्चों का विवाह करें, कोई उत्सव करें, कोई भी पूजा घर में हो तो नांदी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसलिए भी करना चाहिए समय लाल जी कि मान लीजिए आपने यज्ञ की तारीख या भागवत की तारीख निश्चित कर ली कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं से या 10 जनवरी से हम भागवत की कथा करेंगे। अब आपने निश्चय कर लिया और कथा के रह गए 4 दिन, परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो गया या किसी प्रकार का सूतक हो गया, तो आपकी सारी व्यवस्था लगी रह गई। अब कैसे करें? आपने पूरी तैयारी कर रखी थी, निमंत्रण बांट रखे थे, आचार्य जी को आमंत्रित कर रखा था, तो फिर क्या करेंगे? या शादी विवाह घर में होने वाला है, माता जी किसी के घर में शादी होने वाली है, विवाह है, अब विवाह की पूरी तैयारियां हो गई और किसी कारण घर में परिवार में कोई सूतक हो गया, तो देव पूजा कैसे होगी, कैसे लोग हमारे घर का अन्न खाएंगे, कैसे हम लोग यज्ञ हवन करेंगे और कैसे कन्यादान का कार्य संपन्न होगा? अब विवाह जैसी चीज टाली तो नहीं जा सकती। कथा वार्ता तो लोग टाल भी देते हैं, अरे महाराज जी कोई बात नहीं। अब वो महाराज जी का कितना घाटा हुआ वो तो महाराज जी जाने कि महाराज जी पूरे टीम का जो है, आजकल तो क्या टीम में भी 20-20 लोग जाते हैं, सबका रिजर्वेशन था, सबके प्रोग्राम यहाँ वहां से निश्चित करके और तैयारी कर रखी थी। आजकल चैनल में टाइम लेना पड़ता है तो चैनल की बुकिंग थी। अब सामने वाले को तो इतना ही कहना महाराज जी अब वो क्या करें, बच्चा हो गया तो नहीं हो सकता, पर कितनी बड़ी व्यवस्था बिगड़ जाती है। खैर वो तो एक बात है, पर हम आपसे जो बात कहना चाह रहे हैं कि शादी ब्याह हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, भागवत हो और सूतक आदि से हमें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या है? तो शास्त्रों ने एक व्यवस्था दी है। आप यज्ञ भागवत या विवाह आदि करने वाले हैं तो 1 महीने पहले ही नांदी श्राद्ध करा दें। नांदी श्राद्ध करने के बाद घर में सूतक का कोई कार्य हो भी जाए तो सूतक स्पर्श नहीं करेगा उस व्यक्ति को जिसने संकल्पित होकर के नांदी श्राद्ध किया है, सूतक नहीं लगेगा। शर्त यह है कि वो व्यक्ति उस घर में ना जाए जहां जन्म मृत्यु आदि हुए हैं, उनसे संबंध उस समय ना रखे, वहां आना जाना ना करे, वो अलग रह करके अपने अनुष्ठान की विधि को संपन्न करे, तो सूतक का प्रभाव नहीं होगा, चूंकि उसने संकल्प ले लिया है, नांदी श्राद्ध कर चुका है। तो इसलिए पहले विवाह के पहले तो अवश्य ही नांदी श्राद्ध कराया जाता था। दूसरा, यज्ञ आदि में अनेक यजमान होते हैं। अब यज्ञ हो रहा है, उसमें अलग अलग जगह से तमाम यजमान है, किस यजमान के परिवार में क्या घटना हो जाए, क्या बात हो जाए, बच्चे का जन्म हो जाए, तो नांदी श्राद्ध हो जाएगा तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगे और वो यज्ञ पूरी तरह अच्छे से संपन्न हो जाए, इसलिए कराया जाता है। तो आप लोग भी इसका विशेष ध्यान रखें कि जब भी अपने यहाँ कोई अनुष्ठान हो, कोई मांगलिक उत्सव हो, कोई भी आयोजन हो, उसमें पितरों का पूजन करें, पितरों को प्रसन्न करें, नांदी श्राद्ध करें, वृद्धि श्राद्ध करें।